Hello, my dear students. Good morning. You are welcome to our YouTube channel, पढ़ाई का क्वेज. Also, you are welcome to Standard 10th Maths classes from Nobalwood School. प्रीवियस लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूला उसके रिलेटेड कुछ सम कर रहे थे, आगे वही कंटिन्यू करेंगे. सेक्शन फॉर्मूला में अगर रेशियो 1 होता है तो जो डिवीजन पॉइंट है वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तब वो मिड पॉइंट होगा. मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी है, वो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर से डिराइव किया हुआ है, तो अब उसका यूज करके भी कुछ सम है. क्वेश्चन नंबर 6 हमने कल भी किए थे. इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. ये चारों वर्टाइसिस पैरेललोग्राम के हैं, टेकन इन ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लेते हैं, तो तब हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहली चीज मैं इनको नाम दे दूंगा, लेट a ऑफ 1 2, b ऑफ 4y, c ऑफ x 6 and d ऑफ 3 5 are the points of quadrilateral ABCD which is parallelogram. जो कि पैरेललोग्राम है. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम. तो अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. चैप्टर के स्टार्टिंग में 7.1 से पहले हमने जो एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला करके जो नोट्स लिखवाई है उसमें है एक नोट, देखिए ध्यान से. पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ से 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. मतलब उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हर एक डायगोनल का मिड पॉइंट होगा. तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो. तो इसका मतलब ये हुआ एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है, सो मिड पॉइंट ऑफ एसी उसका एक डायगोनल होगा और उसका दूसरा डायगोनल क्या होगा? बीडी. तो दोनों के मिड पॉइंट इक्वल होंगे. मिड पॉइंट ऑफ एसी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी. दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होंगे. अब दोनों जगह पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, एसी में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2, सी के x 6, तो क्या होगा? x में 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2. y में इक्वल टू का इक्वल टू. सेम वे बीडी में मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, b है d है 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2. अब अगर हमें x एंड y चाहिए तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करना पड़ेगा. तब क्या होगा? देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7 अपॉन 2 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ. एंड 2 प्लस 6 क्या होगा? 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 अपॉन 2. इन दोनों का डिनोमिनेटर में 2 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7 एंड यहाँ पे भी 2 2 कट कर लो, 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5. अब जिसे फाइंड आउट करना है उसे अकेला कर देंगे, 1 को उधर लेके जाओ, प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 एंड प्लस 5 इधर आएगा, 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y. सो x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3. ये x एंड y की वैल्यू मिल गई. सम इज ओवर. अब इन दोनों को साथ में मत लिखना x y करके, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स के x एंड y हैं. यहाँ पे सम ओवर. x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3. क्लियर? चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए. किसके
किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं? ए के। वेयर ए बी इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ए बी सर्कल का डायामीटर है, मतलब ए जो है वो डायामीटर का एंड पॉइंट हुआ, हुज सेंटर इज 2-3, उसका सेंटर दे दिया है, तो सेंटर जो है वो डायामीटर का मिड पॉइंट होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड बी इज 1-4, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, मैं आंसर में लिखूंगा हियर AB is diameter, AB is diameter of circle। अब ये जो पॉइंट सेंटर गिवन है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है बट नाम नहीं गिवन है, मैं नाम ले लेता हूँ। लेट O of 2-3 2-3 सॉरी 2-3 नहीं 2-3 is a midpoint of AB, is a midpoint of AB, ठीक है। तो अब चलिए फॉर्मूला हम रखते हैं, O of 2-3 उसका फॉर्मूला, AB का मिड पॉइंट है ना, तो AB के A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, कुछ गिवन नहीं है तो हम XY भी ले सकते हैं या X1 Y1 भी ले सकते हैं, तो मैं X1 Y1 ही लूंगा, X1 फिर B में 1 गिवन है, X1 + 1/2 एंड Y1 + 4/2। सेम में देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कंपेयर कर देंगे, सो 2 = X1 + 1/2 एंड -3 = Y1 + 4/2। 2 इधर आएगा, 2 जा क्या होगा, 4 = X1 + 1 एंड उसमें भी 2 यहाँ पे आएगा, डिवीजन में है, किधर आएगा, मल्टीप्लाई में, 2 × -3 मतलब -6 = Y1 + 4। तो ये अकेला करना है, वेरिएबल को +1 इधर आएगा, 4 - 1 = X1 एंड -6 - 4 = Y1। 4 - 1 मतलब 3, X1 = 3 एंड -6 - 4 का आंसर क्या होगा, -10, सो Y1 = -10। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हुए X1 Y1 = 3 एंड -10। सम इज ओवर। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए ये दोनों आप सम फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे और 2 सम बाकी है वो भी लेते हैं, उसमें एक तो स्पेशल है, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आगे एक सम ट्विस्टेड है, क्या कहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, उसके लिए आपका स्कूल का ग्राउंड कैसा एज्यूम करना है, रेक्टेंगुलर, नाम क्या दिया है, ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। पूरा जो ग्राउंड है उसमें चॉक पाउडर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ की गई है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन से। देखिए शेप डायग्राम आपको गिवन है, 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। साइड AD जो है उसके ऊपर 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रखे गए हैं एक ही लाइन में, एज शोन इन द गिवन फिगर। फिगर देखिए आपके पास टेक्स्ट बुक में है, देखिए यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो सम नहीं होगा। फिर आगे कहा है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। निहारिका जो है वो दूसरी लाइन पे AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है एंड पोस्ट्स अ ग्रीन फ्लैग, वो वहां पे ग्रीन फ्लैग लगाती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। प्रीत जो है AD का 1/5 डिस्टेंस रन करता है एक लाइन पे एंड पोस्ट्स अ रेड फ्लैग। What is the distance between both the flags? दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। And if Rashmi has to post a blue flag
exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? रश्मि को exactly between middle में point फ्लैग रखना है, तो उसे कहाँ पे रखना होगा? चलिए सबसे पहले मैंने लिखा है let us consider rectangle ABCD as coordinate plane. ABCD को हम coordinate plane ले लेते हैं with A as the origin. A जो है वो उसका origin है. अब देखिए आपको शेप में है A origin, नीचे एक्स एक्सिस पे 10 लाइंस गिवन है 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5. उसमें निहारिका सेकंड लाइन में है, प्रीत फिफ्थ लाइन में है. ठीक है, फिर यहाँ पे जो है 1 डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट, और टोटल फ्लावर्स कितने हैं 100. तो एडी की लेंथ कितनी होगी? एडी इज इक्वल्स टू 100 मीटर. निहारिका runs 1/4 of AD on second line and posts a green flag on second line and posts green flag. तो चलिए डिस्टेंस निहारिका का डिस्टेंस कितना होगा? 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी का डिस्टेंस कितना है 100. कट करोगे ये होगा 25. तो डिस्टेंस 25 वाई एक्सिस पे 25 आएगा, एंड वो एक्स पे कौन सी लाइन में है? सेकंड लाइन. सो प्लेस ऑफ ग्रीन फ्लैग, उस पॉइंट को मैं जी नाम दे देता हूँ बिकॉज ग्रीन फ्लैग है, इसलिए जी ऑफ 225. एक्स एक्सिस पे सेकंड लाइन, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना कवर करती है 25. सेम वे निहारिका का हुआ प्रीत रन्स, ये 4 है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ एडी ऑन कौन सी लाइन पे है प्रीत? ऑन 8th लाइन, ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट्स रेड फ्लैग. ठीक है, सो डिस्टेंस उसका कितना होगा? चलिए काउंट करते हैं. कितना कहा है आपको? 1/5 ऑफ एडी, एडी का तो 100 है, 15 into 100, 25 × 100, सो ये हो गया 20 मीटर. ये किसका डिस्टेंस हुआ? प्रीत का. वो कौन सी लाइन पे है? 8th लाइन पे है. सो उसके फ्लैग का प्लेस क्या होगा? प्लेस ऑफ रेड फ्लैग, उसको मैं क्या नाम दूंगा? आर ऑफ कौन सी लाइन में है? 8th में. कितना डिस्टेंस? 20. 820. अब हमें डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स फाइंड आउट करना है, तो जी एंड आर के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला है आपके पास. तो चलिए जी आर इज इक्वल्स टू √, बोलिए फॉर्मूला एक बार वापस याद कीजिए, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. x1 y1 x2 y2, x1 - x2 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस 25 - 20 होल स्क्वायर. चलिए इज इक्वल्स टू √2 - 8 का क्या होगा? -6 उसका स्क्वायर प्लस 25 - 20, तो वो होगा 5 उसका स्क्वायर. -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, एंड प्लस 5 का स्क्वायर 25. 36 + 25 होगा कितना होगा? √61. अब इसका कुछ नहीं होगा, ये हो गया √61 मीटर. ये जी आर. तो डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सा फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग. ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग इज √61 मीटर. ठीक है, अब आगे जाते हैं. ये डिस्टेंस का हो गया. चलिए अभी आगे
if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, इन दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे एकदम बीच में उसे पोस्ट करना है ब्लू फ्लैग. वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसे कहाँ पोस्ट करना चाहिए, तो इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रश्मि वॉन्ट्स टू, या तो वो नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट मिड पॉइंट का मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ. ब्लू फ्लैग, फॉर ब्लू फ्लैग है तो पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा B इज इक्वल्स टू, चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 2 प्लस 8 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 25 प्लस 20 अपॉन 2. 2 प्लस 8 क्या होगा 4 अपॉन 2 plus 8 is 10 upon 2 and 25 plus 20 is 45 upon 2. 10 upon 2 क्या होगा 5 and 22.5. So therefore Rashmi should post ब्लू फ्लैग. रश्मि को कहाँ ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहिए, ऑन फिफ्थ लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर. ठीक है, उसको फिफ्थ लाइन पे 22.5 मीटर पे ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली बिटवीन आएगा. थोड़ा सा स्पेशल सम है, वैसे है इजी अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन एज्यूम कर लेते हो तो. थोड़ा सा लेंथी है, इजी है, बट जरूर लगे तो वापस देख लेना. ये कर लो, फिर एक्सरसाइज का लास्ट सम बाकी है वो ले लेते हैं, फिर हम ये वीडियो ओवर करेंगे. चलिए लास्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertices are 3 0 4 5 by -1 4 and -2 -1 taken in order. रोम्बस का एरिया, लेकिन हिंट भी गिवन है, बट अगर हिंट ना गिवन हो तो भी हमें पता होना चाहिए. एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हम 8th में भी स्टडी कर चुके हैं, 9th में भी कर चुके हैं. एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स का प्रोडक्ट. तो अगर आपको वर्टाइसिस गिवन है तो आप डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ. लेफ्ट A of 3 0, B of 4 5, C of -1 4 and D of -2 -1 are vertices of quadrilateral ABCD which is rhombus. तो अब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो इसमें डायगोनल्स होंगे AC एंड BD. तो चलिए हम AC एंड BD फाइंड आउट करते हैं. AC डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है √, चलिए x1 - x2 3 माइनस माइनस मतलब प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 4 होल स्क्वायर. ठीक है, 3 + 1 क्या होगा 4, तो ये हुआ 4 का स्क्वायर, प्लस 0 - 4 -4 उसका स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 इज इक्वल्स टू √32. इसके फैक्टर्स करोगे तो 16 2 जा होगा, 16 को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4√2. ये मिला हमें AC एक डायगोनल. अभी दूसरा डायगोनल BD फाइंड आउट करते हैं. सेम फॉर्मूला √, इस बार B एंड D के लेने होंगे 4 माइनस माइनस मतलब प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 5 माइनस माइनस मतलब +1 5 + 1 होल स्क्वायर. हो गया क्लियर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं.
4 + 2 6 का स्क्वायर, फिर +5 + 1 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये होगा √72। 72 के फैक्टर्स करेंगे तो 36 2 जा होगा, 36 को बाहर कॉमन आउट करेंगे तो हो जाएगा 6√2। ये एकदम इजी सम है। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। तो चलिए उसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू करके मैं लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से हैं, 1/2 इंटू AC इंटू BD, AC एंड BD आर डायगोनल्स। अब वैल्यू 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी मिली हमें 4√2 इंटू BD 6√2, √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, 4 रहेगा 6 रहेगा, √2 का 2, 2 कट, 4 6 का क्या हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 मीटर स्क्वायर, या तो स्क्वायर यूनिट्स, सॉरी 24 रख दोगे तो भी चलेगा, या तो इधर लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, सम इज ओवर, एक्सरसाइज इज ओवर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, ये एक्सरसाइज हमने इस बेसिस पे की कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बीच वाला पॉइंट जो है वो सेगमेंट को डिवाइड करेगा रेशियो में, और उसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज थी सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे। अब हम जाएंगे आगे, अगर तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तब क्या होगा, तो तीनों पॉइंट में से वन ट्रायंगल पास होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे जाएंगे। और आप बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और हमें एरिया फाइंड आउट करना सीखना है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे वो। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, दोस्तों को कहिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो अपलोडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमारा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। गुड बाय, जय हिंद।